Good morning, dear students. I'm Ankita Gaur from Lyall Public School. How are you all? Hope you all are fine at home. Today we are starting a new subject, computer. Everyone knows about computer. Okay, you all have studied computer in the previous classes. Today we will read the first chapter, Know Your Computer. So students, let's start the chapter. My chapter name is Know Your Computer. And key terms of this chapter is number 1 hardware and number 2 सॉफ्टवेयर. ओके स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग इसमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Computer system is mainly a combination of two components. If you know, computer system is combination of two components. आप लोगों को पता है ना कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? टू कंपोनेंट्स का. और these are हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और वो कौन से होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप लोगों के बेटा जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं, जिसको अपने जैसे मॉनिटर हो गया, इसके अलावा अपना कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, सॉफ्टवेयर जो अपने इसके अंदर यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह, ठीक है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है. और इस और ये कॉम्बिनेशन किस किस कंपोनेंट्स के होते हैं? वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के. बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू सॉल्व यूजर्स प्रॉब्लम. और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं? यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. We will discuss these two components to understand their importance and cover the uses of some essential hardware software required for the working of computer system. Now we will have to know what the two components are, what is the use of them, and what is the importance of our computer system. ठीक है, इसके अंदर हम लोग इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से वो यूजर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्या किस तरीके से वर्क करते हैं, वो हम अभी इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. ओके, लेट अस लर्न अबाउट देम. ओके स्टूडेंट्स, यू सी दिस चार्ट. ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का पूरा चार्ट है. नंबर 1 इसमें है कंप्यूटर सिस्टम. अब कंप्यूटर सिस्टम इट हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 हार्डवेयर एंड नंबर 2 सॉफ्टवेयर. ओके, हार्डवेयर, नंबर 1 is hardware. All physical contents of computer are हार्डवेयर. जितने भी इसके अंदर अपने फिजिकल कंटेंट्स हैं, जिसको अपने टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे हार्डवेयर. ओके, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी सीन और टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. एंड नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द computer which cannot be seen, which cannot be touched. मीन्स इसके अंदर आपको जो कंप्यूटर को, हम लोग जो यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ये डेटा चाहिए या फिर हमें ये वर्क करना है, तो वो वर्क कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर करता है. ओके, और सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते. नंबर 1 इसमें था हार्डवेयर. हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नंबर 1 input devices. Input devices we use to feed data and instructions. Input devices का क्या यूज होता है? इसके अंदर हमें कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस को फीड करवाना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का. नंबर 2 प्रोसेसिंग डिवाइस. इट प्रोसेस्ड एंड स्टोर द डेटा. जो भी आप लोगों ने इनपुट डिवाइस में डेटा दिया है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके ऊपर क्या करेगा? ये प्रोसेसिंग करेगा. नंबर 3 आउटपुट डिवाइस गिव द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जो भी आपने इनपुट दिया है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होएगी और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होएगा वो कौन देगा? आउटपुट डिवाइस. एंड लास्ट वन इज स्टोरेज डिवाइस. वी यूज टू स्टोर वर्क. ये क्या करेगा? हमारा जितना भी वर्क होता है उसको स्टोर करके रखेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पेन ड्राइव, सीडी, इनके बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा. तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं. ओके,
तो नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 प्रोसेसिंग डिवाइस, नंबर 3 आउटपुट डिवाइस और नंबर 4 स्टोरेज डिवाइस. ओके स्टूडेंट्स, in previous class you have read IPO cycle. Okay, IPO cycle क्या था? नंबर 1 I से क्या था? इनपुट. नंबर 2 P means processing. नंबर 3 आउटपुट. O means आउटपुट. आईपीओ साइकिल के थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करता था. इनपुट यानी कि डेटा को अपने इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर को, देन जो अपने इंस्ट्रक्शंस दिया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती थी. और नंबर 3 जो प्रोसेसिंग होने के बाद हमने जो इनपुट दिया था उसका क्या आता था हमारे पास? रिजल्ट आता था. तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होएगा, हमने वर्क इसमें क्या था थर्ड क्लास के अंदर, जिसमें हमने आईपीओ साइकिल के बारे में पढ़ा था, है ना? IPO. ओके. सेकंड है इसके अंदर सॉफ्टवेयर. Software is divided into two parts. Number 1 application software, number 2 system software. Application software is a specific type of work. Specific type means for example जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर कोई मतलब जैसे कि आप लोग सपोज एग्जांपल देखिए कि एक कैलकुलेटर है, ठीक है? कैलकुलेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं. या फिर कोई एक ऐसा जिसके अंदर हमें ट्रेन की टिकट बुक करवानी है या फिर मूवी की टिकट बुक करवानी है, ठीक है? जहाँ पे ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, ट्रेन की टिकट्स बुक करवाने के लिए हम लोग तो फिर ट्रेन की जो टिकट्स का बुक करवाने का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जाएंगे, तो वहां पे सिर्फ ट्रेन की टिकट्स बुक होंगी, ना कि अपनी बस की या फिर हमारी एरोप्लेन की, है ना? इनकी एयर वगैरह की किसी की टिकट्स बुक नहीं होंगी. तो जिसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क होता है वो चीज आपके किसके अंदर आती है? अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर. ओके. नंबर 2 क्या है हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ए कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. ये क्या करता है? हमारी जितनी भी कंप्यूटर की वर्किंग है उसको ओवरऑल सारा को कंट्रोल करके रखता है. फॉर एग्जांपल इसका नंबर 1 एग्जांपल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम्स मींस जैसे कि आप लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होएगा, तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल होता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क के लिए रखा गया है. अब इसका अगर एक और एग्जांपल लें अपने, आप लोगों ने एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो एमएस ऑफिस क्या हो गया हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया. पर उसके अंदर आपने पैकेजेस देखे होंगे, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आ गई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई. ओके. अब पावर पॉइंट है तो जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो हम लोग एक्सेल में तो बना नहीं सकते. प्रेजेंटेशन का काम कौन करेगा? हमारा पावर पॉइंट करेगा. हमें कोई कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, कोई अपने को जैसे कि डेटा फीड करके उसके अंदर पूरी मार्कशीट्स वगैरह बनानी है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोग एक्सेल के अंदर रखेंगे. तो वो सब चीजें जिसका जो पर्टिकुलर वर्क है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है. और पूरा ओवरऑल जो कंप्यूटर को वर्किंग है उसको कंट्रोल करता है वो आपका किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर. ओके. Computer system, it has divided into two parts. Number 1 hardware, number 2 software. Number 1 hardware, it has divided into 4 parts: input devices, processing devices, output devices and storage devices. And software, it has divided into 2 parts: application software and system software. Now we will go about the hardware. All the physical parts of a computer which can be seen or touched are called hardware. Just as I explained to you in the above chart, physical parts of a computer which can be seen or टच वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर. जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं उन वो क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर कहलाते हैं. The hardware parts are further classified into hardware parts. आपके कितने parts में divide है? Number 1 input devices, number 2 processing devices, number 3 output devices and last is storage devices.
Let's now read about the input devices. अब input device क्या होता है? Input devices means when we are giving an instructions to a computer, means जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई डेटा दे रहे हैं, फीड करवा रहे हैं उसके अंदर, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइसेस कहलाती है. ओके, द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर वी यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसका यूज हम लोग डेटा को फीड करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं, वो चीज आपकी क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है. सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर. अब आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? चलिए पहले अपने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जैसे कि कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? टाइपिंग करते हैं. तो हम कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर स्क्रीन पे जब आप लोग कंप्यूटर को, जैसे कि आपने अपना नाम लिखा या फिर कुछ भी लिखा, तो अपने कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? डेटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. ओके, इसके अलावा माउस, माउस से हम लोग क्लिक करते हैं. अब हमें कोई फाइल ओपन करनी होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? माउस का, या फिर कीबोर्ड का शॉर्टकट कीज वगैरह यूज करते हैं. पर माउस के अंदर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं. जैसे आप क्लिक करोगे तब कंप्यूटर को पता चलेगा, अच्छा इसने इस चीज को ओपन करने के लिए कहा, ये फाइल ओपन करने के लिए कहा है. तो वो अपने क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. ओके, नाउ टर्न योर पेज. Just as I told about what the keyboard does, the computer has to give any instruction, and how the instructions are given to the keyboard by pressing the कीज. अब क्या करता है कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर को क्या देता है? इंस्ट्रक्शंस देता है. और किसके थ्रू? इन कीज के थ्रू. A keyboard is used to feed data and instruction by pressing its कीज. क्या करता है? कीज को प्रेस जब हम करेंगे तभी हम कंप्यूटर को क्या दे पाएंगे? इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे. इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ कीज, ईच हैविंग अ डिफरेंट रोल. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं और जिनका अलग अलग रोल होता है. जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये नंबर कीज है अपनी. ओके, ये अपनी फंक्शंस कीज है ऊपर वाली, ये अपनी अल्फाबेट कीज है, ये स्पेस बार है, ये एंटर, इन सब का अपना अलग अलग वर्क होता है. ओके, number second is mouse. A mouse is used to feed data and instruction by clicking its बटन. अब कीबोर्ड के तो थ्रू हम लोग कैसे करते थे? कीज को प्रेस करके. अब माउस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके बटन्स होते हैं, तो एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन. ओके, इन दोनों को क्या करते हैं? अपने क्लिक करके देन अपने इसको इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं कंप्यूटर को. ओके, nowadays optical and laser mouse are the most popular. A mouse may be fixed to the CPU box or may be wireless. Okay, nowadays optical and laser mouse are the most popular. आपके आजकल two types के mouse चल रहे हैं, optical and laser. Optical mouse uses an infrared LED light to illuminate a surface. आपके जो surface पे एक LED जगह एक light क्या होती है? इल्यूमिनेट होती है, प्रकाशित होती है. ठीक है, और लेजर माउस इल्यूमिनेट द सरफेस विद अ लेजर बीम, और इसके अंदर क्या निकलती है? लेजर बीम निकलती है. ओके, अ माउस मे बी फिक्स्ड टू द सीपीयू बॉक्स और मे बी वायरलेस. आपके माउस कई तो अपने इसके अंदर सीपीयू का जो बॉक्स होता है उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, मतलब उसके वायर के थ्रू, या फिर और कई क्या आते हैं? वायरलेस आते हैं इसके अंदर. ओके, number third is light pen. A light pen looks like a real pen. लाइट पेन आपने देख रहा है, जैसे ये इमेज दिख रही है आपको लाइट पेन की, ये कैसे दिख रही है? एक पेन की तरह होती है बेटा. ठीक है, इट इज यूज टू इनपुट बाय सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. इसका कैसे यूज होता है? इसके अंदर आपकी ये जो लाइट पेन है, इसमें यहाँ पे क्या एक रेज निकलती है. ओके, इसके थ्रू क्या होएगा? आप जैसी स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कोई फाइल ओपन करनी है, तो हम उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, देन ये ओपन हो
जाएगा, या फिर अपने इसके थ्रू ड्राइंग भी कर सकते हैं। जस्ट एज वी ड्रॉ अ पिक्चर विद अ नॉर्मल पेन ऑन पेपर, जैसे हम लोग अपने पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हैं नॉर्मल पेन या पेंसिल से, इसी तरीके से हम लोग इसके थ्रू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, remaining topic of this chapter we will continue in the next meeting. Okay, stay home, stay safe. Thank you.